ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को कुछ स्पेशल वो क्वेश्चंस जो व्यापम में प्रीवियस ईयर्स पूछे गए हैं, ठीक, जिनका पर्टिकुलर कोई टॉपिक नेम तो नहीं है, बट हम ऐसा कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन चूंकि स्पेशली पूछे गए हैं तो हम इसको एक स्पेशल कैटेगरी में डाल रहे हैं, राइट। बस जैसे जैसे मैं इन टाइप के क्वेश्चंस को आपको सिखा रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बस उस टाइप उस वे को बहुत अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, है ना। और बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बट उनका एक बार प्रैक्टिस करना या हम लोगों का सीख लेना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं ऐसे ही कुछ अच्छे क्वेश्चंस को। तो ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें लिखा है, यदि 64 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हो, ठीक, मतलब 64 आदमी किसी काम को कर रहे हैं 15 दिन में, तो उसी काम को 80 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। ये क्वेश्चन वैसे मैं टाइम इन वर्क में आपको सिखा चुका हूं, राइट। जब मैंने आपको टाइम इन वर्क कराया था तो इसमें एक मैंने स्पेशल टाइप आपको सिखाया था, ग्रुप वाले क्वेश्चंस। तो वैसे कुछ ये क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस काफी बार पूछा गया है, व्यापम में काफी बार पूछा जाता है, चूंकि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करने लग रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे डायरेक्ट सॉल्व करना है, उस तरीके से हम लोग चीजों को बनाते हैं। यहां पे लिखा है 64 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। मतलब ऐसे सोचो कि भाई 64 आदमी आते हैं, ठीक है, 64 आदमी आते हैं तो किसी काम को कर देते हैं कितने, 15 दिन में कंप्लीट, ठीक। फिर कह रहा है यदि मान लीजिए मैं 64 की जगह आपको कितने आदमी दे रहा हूं, 80 आदमी, तो बताइए कितने दिन की रिक्वायरमेंट रहेगी या कितना दिन लगेगा। तो बस आप इतना सोचा करो कि मेन इंटू डे इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है या मेन इंटू डे इक्वल टू वर्क होता है। मतलब काम तो सोचो ना, चाहे ये पार्टी करे चाहे ये पार्टी करे, ये तो सेम, सही है कि नहीं। तो 64 आदमी यदि एक पर्टिकुलर काम को कर रहा है और वो काम ऐसा मान लो कुछ भी, ये एक दीवार है इतनी लंबी चौड़ी, इसको बनाना है, तो इस पूरी दीवार को बनाने के लिए यदि 64 आदमी आएंगे तो 15 दिन लग रहे हैं। तो यदि मान लो आप 80 आदमी भेज दोगे तो सिंपल सी बात है 15 से तो कम ही दिन लगेंगे, क्योंकि आपने आदमी कितने ज्यादा भेज दिए, 16, सही है कि नहीं। तो हमारे पास 15 से छोटा ही आंसर आएगा। तो सबसे पहला तरीका तो ये होता है, एग्जाम हॉल में यदि 4 ऑप्शन है या 5 ऑप्शन है तो 15 से छोटा आंसर कौन सा है, और यदि एक ही है तो बस उस पर टिक करो, आगे बढ़ो, सही है कि नहीं, सॉल्व ही नहीं करना। और यदि आपको लगे कि 15 से कम तो बहुत सारे हैं, 2 ऑप्शन है या 3 है, तो फिर सर हमें एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूं। तो ऐसे सोचो 64 आदमी आएंगे किसी काम को करेंगे तो वो काम हो रहा है 15 दिन में कंप्लीट, मतलब ये हुआ सही मायने में काम। और इसी काम को यदि 80 आदमी करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, तो हम मान लेंगे सर डी दिन लगेंगे, डी मतलब डी डेज, राइट। अब बस सर इसको सॉल्व करना है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम काट देते हैं काय से, 5 से, तो ये होगा 5 तिया 15 और ये होगा सर 5 एकम 5 और 5 छके 30, सही है। फिर इसके बाद इसको काट देते हैं, 16 चौक 64 और 4 इंटू 3 होता है 12, तो सर कितने दिन लगेंगे, टोटल 12 डेज। फिर से मैं कह रहा हूं, इन क्वेश्चंस को सिखाने का मकसद मेरा क्या है, फिर से ध्यान से समझ लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और आपको सॉल्व भी नहीं करना है, सबसे पहले भाषा को समझना है क्या है। ये जो इंफॉर्मेशन दी जाती है ना, इसी से चीजें क्लिक हो जाती हैं। आपको पता है चूंकि आदमी पहले कम थे अब ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है, काम तो वही करने लगना है। तो यदि पहले 15 दिन लग रहे थे तो 15 से कम लगेंगे। यदि ऑप्शन 15 से नीचे कोई दिया है बस टिक करो, आगे बढ़ो, सही है कि नहीं। और यदि 15 से नीचे मतलब 13, 14, 12, 11 ऐसे ऑप्शन में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है ना, डेज दिए गए हैं, तो फिर हमें सॉल्व करना होगा और सॉल्व हमें ऐसे करें, राइट। उम्मीद करता हूं मेरी जो बात थी वो आपके समझ आई होगी। देखते हैं ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर लिखा है 38 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, ठीक। फिर कह रहा 19 दिनों में उसी काम को समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी। तो बच्चे ऐसे सोचो 38 आदमी आते हैं और कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो 16 डेज में काम कंप्लीट कर देते हैं। अब कितने दिन चाहिए आपको, 19 दिन। तो सोचिए जरा सा ऐसे, 38 आदमी आ रहे हैं तो 16 दिन में हो रहा है काम कंप्लीट, राइट। और यदि यही काम आप 19 दिन में कराना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, आपने दिन बढ़ा दिए, ठीक है ना, तो आदमी कम भी आएंगे तब भी काम हो जाएगा, सही है कि नहीं। तो मेरा जो भी आंसर होगा वो सिंपल सी बात है, 4 ऑप्शन में 38 से बिलो वाला होगा, छोटा होगा। तो यदि ऑप्शन एक ही है तो जस्ट उस पर टिक करूंगा, आगे बढ़ूंगा। और जिसको ये बात नहीं आती समझने तो सर वो ऐसे कर लेना कि 38 आदमी आएंगे
किसी काम को करने में लेंगे 16 दिन, तो यदि यही काम कितने लोग करें, तो ऐसा मान लेते हैं m लोग करें, है ना, मेन निकालना है, तो हम मान लेते हैं m लोग करें, तो कितने दिन में कराना है, 19 दिन में। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो इन्फॉर्मेशन आती है ऐसी आती है कि आपको इंटू नहीं करना है, ना परेशान होना है कि 38 का 16 में इंटू कर रहा है, 19 से भाग दे रहे, कुछ नहीं करना है कभी। क्या करना है सर, 19 से इसको काटो कितनी बार, 2 बार, 2 का इंटू 16 से, तो m आ गया कितना सर, 32। तो फिर से मैं कह रहा हूं सर, मैथ्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बहुत सिंपल है, ठीक है ना, सब डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप किस तरीके से उस चीज को देख रहे हैं। एक व्यक्ति देख रहा है, अरे यार 19 का पहाड़ा पढ़ना है, एक व्यक्ति देख रहा है यार इसका इंटू इसके साथ करना, फिर 19 से डिवाइड, समझ रहे हैं ना बातों को। तो इतना नहीं करना, बस मन ही मन में सोचना है कि ऐसे भी ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, एग्जैक्ट लाके भी होने लग रहा है, सही है ना। तो जैसा समय बचे और जितना जल्दी दिमाग चले उस तरीके से आगे बढ़ना है ना। देखते हैं नेक्स्ट, देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर लिखा है 24 लोग किसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, मतलब 24 लोग आएंगे, कितने दिन में काम कंप्लीट होगा ये इस बार पता करना है। ठीक है, यदि यही काम 16 लोग 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो बच्चे इस बार ना सिर्फ आगे पीछे लिख दिया उसको छोड़ो, है ना, आप तो ये सोचो क्या बोल रहा है, यदि 24 लोग आते हैं तो कितने दिन में पूरा करेंगे निकालना है, डेज, और यदि 16 लोग आते हैं तो कितने दिन में हो रहा है काम कंप्लीट, 12 दिन में। तो सिंपल सी बात है, क्या ऐसे सोचो, यदि लोग कम आते हैं तो दिन लगते हैं 12, और यदि लोग ज्यादा आएंगे तो सिंपल सी बात है 12 से कम दिन ही लगेंगे, सही है कि नहीं। तो जो मेरा आंसर है वो 12 से छोटा है, ऑप्शन में यदि कोई 12 से छोटा है तो उस पर टिक करूंगा, आगे बढ़ूंगा, सही है कि नहीं। यदि दो ऑप्शन 12 से छोटे हैं तो सर सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 24 लोग किसी काम को करेंगे कितने दिन में, डी डेज में, तो और यही काम 16 आदमी कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। तो आप समझ जाइए 12 से ये कटेगा कितना सर, 2, सही है ना, और 2 से ये कट जाएगा कितना, 8, तो डी कितना आ गया सर, 8। मतलब यदि आप 24 आदमी देंगे तो उसी काम को करने में अब सिर्फ लगेंगे कितने दिन, 8 दिन। समझ आया, बिल्कुल आया होगा, है ना। तो इस तरीके से चीजों को हमें बनाना है और इसी तरीके से हम बनाएंगे, क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट, देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पे लिखा है 42 दिनों में किसी काम को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी, मतलब 42 आदमी आए तो किसी काम को करने में कितने दिनों की जरूरत होगी, ये हमसे पूछा जा रहा है। यदि इसी काम को करने कितने लोग आते हैं, 63 लोग, कितने लोग बच्चे, 63 लोग, तो कितने दिन लग रहे हैं, 36 दिन लग रहे हैं। तो आप ऐसे सोचा करो, यार आदमी ज्यादा आ रहे हैं तो दिन इतने लग रहे हैं, तो यदि यहां तो कम आदमी है तो सिंपल सी बात है इससे ज्यादा अपना आंसर होगा, मतलब अपना जो आंसर है वो 36 से ज्यादा है। यदि ऑप्शन में 36 से ज्यादा सिर्फ एक है, ऑप्शन कोई सा 4 में से कोई एक 36 से ज्यादा वाला है, तो उस पर टिक करो, आगे बढ़ो, सही है कि नहीं। और जिसको नहीं करना आ रहा है तो सर ऐसे सोचो, 42 आदमी किसी काम को करेंगे डी दिन में, और यही काम 63 आदमी कितने दिन में करते हैं, 36 दिन में, सही है कि नहीं। तो सर अब एक काम करते हैं, इसको अपन काट देते हैं, काय से, 8 पंचे होता है 40, है ना, वो सब छोड़िए, इसको चालू हो जाओ आप, तो 4 से ही, 4 से नहीं कटेगा, 2 से हो जाओ, तो 18 दूनी होता है 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना कितना, 21, फिर 6 से, 6 तिया हो गया 18, नहीं 3 से हो जाओ, तो 3 छंग 18, ठीक है, और 3 सते 21, पक्की बात। और 7 नमाकी होता है 63, ठीक है, और 9 इंटू 6 कितना है, 6 नमाकी 54 होता है, तो कितने दिन लगेंगे सर, 54 डेज। तो हमने बोला ही था आपसे, आंसर जो आएगा वो इस बार 36 से ज्यादा आएगा, और आने भी लग रहा है, सही है। फिर से मैं कह रहा हूं कि सर यदि चीजें ऑप्शन से सॉल्व हो तो डायरेक्ट ऑप्शन से करना, क्योंकि वहां कोई नहीं पूछने वाला आंसर कैसे लाए, और आंसर तुरंत लेके आने का जो सबसे बेस्ट वे है वो या तो ऑप्शन है या आपका थोड़ा दिमाग है, ठीक है, उसी तरीके से आगे बढ़िएगा। देखते हैं नेक्स्ट, देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर लिखा है 40 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक। फिर कहा जा रहा है उसी काम को 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो बच्चे पहले इस इंफॉर्मेशन को यहां में लिखना चाहूंगा, 40 आदमी आते हैं और एक दिन में काम करते हैं 5 घंटे, तो कितने दिन में काम कंप्लीट होता है, 21 दिनों में, ठीक। अब क्या हो रहा है, 15 आदमी आएंगे, ठीक है, और एक दिन में करेंगे 8 घंटे काम, तो हमें बताना है कितने दिन लगेंगे, तो डी दिन लगेंगे, ऐसा मान लेते हैं। अभी तक क्या होता था, आपको आदमी और दिन बस इसकी इंफॉर्मेशन दी जाती थी, कैसे कि 40 आदमी किसी काम को 21 दिन में, तो फिर 15 आदमी उसी काम को कितने दिन में,
तो हम समझ जाते थे कि आदमी ज्यादा तो दिन इतने, जब आदमी कम तो सिंपल सी बात है दिन 21 से ज्यादा ही होंगे, ऐसा सोच लेते थे और ऑप्शन पे टिक करके आगे बढ़ जाते थे। सही है। पर यहां पे ना समस्या ये हो रही है कि आज एक नई चीज आ गई, वो है टाइम, कि ये पार्टी आ रही है ना जिसमें 40 लोग हैं और काम 21 दिन में कर रहे हैं, तो सर एक दिन में 8 घंटे भी काम करने लग रहे हैं। और यहां पर आदमी जरूर कम आ रहे हैं, पर आप देखिए वर्किंग आवर्स या समय एक दिन का वो 8 घंटे दे रहे हैं। सही है कि नहीं? तो हमें बताना है कितने दिन लगेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सर ऑप्शन से तो नहीं कर सकते सॉल्व, आप समझ ही रहोगे, इसको तो सॉल्व भी करना होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बस एक पार्टी को इधर लिखना है, बराबर करना है दूसरी पार्टी के साथ। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि काम तो एक ही कर रही है ना दोनों पार्टियां। जितना पहली वाली को एक समय लग रहा होगा, वो समझ रहे ना आप, जो कैलकुलेशन का एक इंफॉर्मेशन लग रहा होगा वही यहां पे लग रहा है दूसरे वाले को। तो हमें ऐसे सोचना है कि भाई 40 लोग हैं, किसी काम को कर रहे हैं एक दिन में 5, मतलब एक दिन में 5 घंटे समय दे रहे हैं उस काम के लिए, और ऐसे 21 दिन तक कर रहे हैं, तो एक काम हो रहा है कंप्लीट, मतलब ये हो गया टोटल वर्क, है ना, या वो वर्क की एक वैल्यू है ना, कांस्टेंट, कुछ भी बोलिए जो आपके दिल में आए। मतलब 40 आदमी एक दिन में 5 घंटे और ऐसे 21 दिन तक करते रहते हैं, तो एक काम हो जाता है कंप्लीट। अब इसी काम को करने के लिए कितने लोग आए? 15 लोग, और एक दिन में दे कितने घंटे? 8 घंटे। तो हमें बताना है कितने दिन लगेंगे, तो डी दिन लगेंगे, है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा, फिर से मैं कहना चाहूंगा, चाहे आदमी हो, चाहे समय हो, चाहे दिन हो, चाहे एफिशिएंसी हो, ये सब चीजें ऊपर आती हैं, ठीक है ना। और जो काम होता है ना, और जो रुपए होते हैं, पैसे, वो इंफॉर्मेशन ऐसे बटे में नीचे आती है, ठीक है, डिवाइड में। ये सारी चीजें धीरे धीरे आएंगी, मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो जस्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग काट देते हैं, काय से? 5 से चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो 5 तियप हो गया 15, 3 सत्ते हो गया 21, ठीक है। फिर 8 पंचे हो गया सर 40, और 5 सत्ते हो गया 35। तो आंसर आ गया कितना सर? 35। तो उम्मीद करता हूं आपको ये आंसर लाना आया होगा, है ना। 35 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। ऑप्शंस है नहीं अभी, क्योंकि मेरे को ना सिर्फ क्वेश्चन समझाना है, ठीक है। अभी मैं अपनी पूरी टीम तैयार कर रहा हूं, हर एक क्वेश्चन आपको हिंदी में, इंग्लिश में 4 या 5 ऑप्शंस के साथ ही मिलेगा। बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, है ना। क्या होता है कि अच्छे लोग ढूंढने में मुझे भी समय लग रहा है, आप समझ ही रहोगे, पर चीजें मैं बिल्कुल एक सही डायरेक्शन में कर रहा हूं, और अपनी तरफ से जो भी बेस्ट हो सकता है वो आपके लिए देने के लिए मैं प्रयासरत हूं, राइट। तो देखते हैं ऐसी एक नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर लिखा है 32 मजदूर 4 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी गड्ढे को 12 दिनों में खोद देते हैं। ओके, कितने मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके वैसा ही एक दूसरे गड्ढे को 8 दिन में खोद पाएंगे? तो सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन को यहां लिख लिया करो। 32 लोग हैं, एक दिन में आ रहे हैं 4 घंटे, और काम करने लग रहे हैं कितने दिन में? 12 दिन में कंप्लीट। ओके, अब यही इसी काम को या इसी गड्ढे को कितने मजदूर, तो m मजदूर मान लेते हैं, सही है ना। एक दिन में आएंगे 6 घंटे, पहले आ रहे थे 4 घंटे, अब आएंगे 6 घंटे, और काम करना है सर 8 दिन में कंप्लीट। तो हमें बताना है कितने मजदूरों का जरूरत लगेगा। तो बस आप समझ ही गए हैं, 32 आदमी किसी काम को एक दिन में 4 घंटे करते हैं और ऐसे 12 दिन तक करते रहते हैं, तो वो काम हो जाता है कंप्लीट। मतलब वो जो गड्ढे का एक वैल्यू है या वर्क है वो आखिर इतने यूनिट है, राइट। अब इसी यूनिट को या इसी काम को या इसी गड्ढे की वैल्यू को दूसरे उससे कराएं, जिसमें m आदमी हो, एक दिन में आए 6 घंटे और 8 दिन तक लगे रहे, तो हमें बताना आदमियों की कितने आदमियों की जरूरत लगेगी, ठीक है। तो सर मैं काट दे रहा हूं, 4 दूनी होता है 8, पक्की बात, 6 दूनी होता है 12, और 2 से 2 ये कट गया, तो m की वैल्यू आ गई 32। तो मुझे कितने आदमियों की जरूरत लगेगी? 32। यदि मुझे यही गड्ढा 8 दिन में, एक दिन में 6 घंटे काम करा के कंप्लीट कराना है, तो मुझे कितने लोगों की जरूरत लगेगी? 32। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पे लिखा है 120 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए कितने दिनों में किसी काम को समाप्त करते हैं? मतलब यदि 120 में व्यक्ति दूं, एक दिन में 9 घंटे काम कराऊं, तो वो पूछने लग रहा है कि ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। अब हमें ये तो पता चले काम आखिर है क्या, तो इस काम को ना बताते हुए एक दूसरी पार्टी की इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, और वो क्या दी है? फिर कहा गया है कि 72 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उसी काम को 40 दिन में समाप्त करते हैं। तो उसी काम की इंफॉर्मेशन एक दूसरी पार्टी कितने टाइम पीरियड में कर रही है वो हमें बताया जा रहा है। उस दूसरी पार्टी में 72 लोग हैं, एक दिन में 6 घंटे काम करने आ रहे हैं, और 40 दिन में वो काम कंप्लीट हो रहा है। तो बस मुझे पता है इस फर्स्ट इंफॉर्मेशन को सेकंड इंफॉर्मेशन के साथ इक्वल करना होता है, आंसर अपने आप आता है, मैंने पहले से कर रखा है, समझ रहे होंगे आप। जस्ट इसको सॉल्व करना है, सॉल्व ऐसे ही करिएगा जैसे मैं आपको करके बता रहा हूं। 4 तिया 12, 3 बार, 3 दूनी 6, 2 बार,
और फिर है ना, तो 9 8 72 और 8 × 2 हो गया 16। तो हमें कितने दिन की रिक्वायरमेंट होगी? 16 डेज की। देखिए भले वैल्यूज बड़ी हो छोटी हो कैसी हो, यदि आप इसको समझते हैं कैसे क्या चीजें कटती हैं, कैसे चीजों को सॉल्व किया जाता है, तो आंसर तुरंत ही आ रहा है। सही है। उम्मीद करता हूं अभी तक का जितना मैंने पढ़ाई कराया है बढ़िया तरीके से बन पा रहा होगा। ठीक है, देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पे लिखा है कितने व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या कि हम कितने व्यक्तियों को लेके आए कि एक दिन में वो व्यक्ति काम करे 6 घंटे और 12 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाए। अब उसके बाद का इंफॉर्मेशन आगे है, जबकि उसी काम को 64 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 18 दिन में समाप्त करते हैं। देखिए जो भाषा है ना उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि यदि आप बच्चे उस पर अच्छे से काम करके घर से नहीं आए हैं तो उस भाषा में ही उलझ जाएं और आगे ना बढ़ पाए, और जो समझ पा रहा है वो सारी बातों को बहुत अच्छे से इजी वे में कर पा रहा होगा। यहां से सोचिए किसी काम को 64 आदमी एक दिन में 8 घंटे और 18 दिन में वो काम कंप्लीट कर देते हैं। सही है। तो हमसे पूछा जा रहा है यदि 12 दिन में वो काम कंप्लीट कराना है, एक दिन में 6 घंटे काम पे रखना है, तो हमें कितने लोगों का जरूरत होगा। तो हम मान लिए m लोगों का जरूरत होगा, एक दिन में 6 घंटे काम करेंगे और टोटल 12 दिन में काम कंप्लीट कराना है, तो वो काम ये हो गया। और वो काम था क्या, तो आप बोलेंगे 64 आदमी उसी काम को एक दिन में 8 घंटे और 18 दिन में कंप्लीट कर रहे थे। सही है कि नहीं। तो बस इसके बाद आप समझते ही हैं, 6 तिया होता है 18, 3 चौक होता है 12, 4 दूनी होता है 8 और 64 दूनी, तो ये आप बोल देंगे 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 128। सही है। तो ये हमारा आंसर आ गया कि हमें यदि यही काम 12 दिन में और एक दिन में सिर्फ 6 घंटे कराना है तो हमें 128 मजदूर लेकर आना होंगे। सही है। उम्मीद कर रहा हूं सारी चीजें बन पा रही होंगी, बहुत ही सिंपल है। राइट, देखते हैं ऐसी अगले टाइप के क्वेश्चंस। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पे लिखा है 14 मजदूर 1176 किताबें 7 दिनों में तैयार करते हैं। ठीक, मतलब 14 लोग आएंगे, 7 दिन काम करेंगे और काम क्या करेंगे, 1176 किताब को बना देते हैं। ठीक, तो बोल रहा है यदि 1200 किताबें यदि 5 दिनों में तैयार करनी हो तो हमें कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी। ध्यान से सुनिएगा, जो लास्ट में वर्ड लिखा है कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी, मतलब ये तो आएंगे ही आएंगे, और एक्स्ट्रा कितने लोग चाहिए होंगे यदि 1200 किताब तैयार करनी, वो भी सिर्फ 5 डेज में। तो एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को समझाना चाहूंगा अपने शब्दों में कि भाई अभी कहानी ये दे रखी है कि 14 लोग आए और काम करें 7 दिन, तो वो इतनी किताबें तैयार कर पाते हैं। ध्यान रखना बच्चे, ये काम है काम। ठीक है, इसकी बहुत बड़ी कहां वैल्यू होगी मैं थोड़े समय बाद बताऊंगा। वैसे ही कह रहा है कि आदमी कितने और लगेंगे, मतलब 14 तो आएंगे ही आएंगे और हम मान लेते हैं x, मतलब इतने आदमी। ठीक है, यदि हम रखते हैं तो और हमें 1200 किताब बनवानी है और 5 दिन में कंप्लीट कराना है काम। ठीक है, तो हमें कितने और लोगों की जरूरत होगी, तो हमने बोल दिया कि 14 तो वो है ही है और x का मतलब वो एक्स्ट्रा कितने लोग जरूरत होगी वही हम निकाल रहे हैं। x ही हमारा क्या है, आंसर है। सही है कि नहीं। तो बड़े ध्यान से देखिएगा इक्वेशन कैसे बनेगी जरा ये। तो ऐसे सोचिए यदि 14 लोग आ रहे हैं और 7 दिन काम कर रहे हैं, तो काम क्या कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर 1176 किताबें बना रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैंने हमेशा कहा है काम और जो पैसा रहता है ना वो नीचे आता है अपॉन में। और इससे पहले अभी जितना मैंने पढ़ा है ना वहां पे पता है क्या था, ऐसा था बच्चे कि एक कोई काम था जिसको कुछ व्यक्ति एक दिन में कुछ घंटे और कुछ दिन में कंप्लीट कर रहे थे, तो वो काम बराबर काम था। अब यहाँ पे काम बराबर काम है ही नहीं, क्योंकि यहाँ काम कराया गया इतनी किताब बनवाने का और यहाँ कराया जा रहा है इतनी किताब बनाने का, तो यहाँ पे काम अलग अलग है। तो काम की जो वैल्यू बन रही है ना वो नीचे लिखना पड़ेगी। ठीक है, ये एक फॉर्मेट है, या आप ऐसे सोच लीजिए मनी मन में, जिसको नहीं आता समझ में वो ऐसे कर लो कि मेन इंटू डे इंटू आवर इंटू एफिशिएंसी, ये सब चीजें नीचे आती हैं और अपॉन में जब वर्क की जरूरत पड़ेगी तो वर्क आ जाएगा, और जब जरूरत लगेगी, ये अपॉन में नहीं है ना, ये मतलब ये तो अपॉन में है पर वर्क या फिर इसकी जगह जो पैसा होता है ना, जो मतलब जब पैसे डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है ना तो वो भी नीचे ही आएगा यहीं पे वर्क की जगह। ठीक है, वो जब क्वेश्चन आएंगे तब मैं बताऊंगा। और इक्वल टू ऐसा मान ले कांस्टेंट होता है। तो मैं हमेशा ये पूरा चैप्टर पढ़ाया हूं ना, घूम फिर के सिर्फ इसी फंडे पे बात कर रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, काम सॉरी आदमियों की संख्या, उनके द्वारा उस काम को करने में लगे दिन, एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं, और यदि आदमी औरत बच्चे ऐसा कुछ आएगा तो उनकी एफिशिएंसी, ये जो भी होगा फंडा सब ऊपर आएगा इनटू में रहेगा, और नीचे क्या आएगा, ऑलवेज वर्क।
क्लियर है। अब आते हैं जरा इसी क्वेश्चन के ऊपर। तो ये कहने लग रहा है 14 आदमी 7 दिन काम करते हैं और काम करते हैं कितना 1176 बुक्स बनाने का। ओके, फिर कह रहा है कि यदि आपको कितने दिन में काम कंप्लीट कराना है 5 दिन में, राइट। तो वो कह रहा है और काम कराना है 1200 किताबें का, तो हमें कितने और लोगों की जरूरत होगी। तो 14 तो पहले थे ही, तो हम बोल देंगे 14 प्लस x, मतलब ये x जो है वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने और लोगों की जरूरत होगी, राइट। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सर इसको सॉल्व करना है तो देखिए जरा, इसको ना 7 एकम 7, फिर कितना बचा 4 47 42 है ना, 3 36 नहीं कटेगा, ठीक है। ये 1200 दिया है तो 7 से भी नहीं कट रहा, 14 से भी नहीं कट रहा, इसको तो 5 से काटो पहले। तो ये हो रहा 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 0, ठीक है। अब 3 से चालू हो जाओ, 3 तिया 9 हो रहा है, ठीक है। 9 2 27, तो 3 नमा की 27 और 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24 और 0, सही है। तो ऊपर तो कुछ बचा नहीं। अब देखो 7 दूनी 7 के 7 पन्ने 35 और कितना 4 ही कट जाएगा, 7 पन्ने हो रहा है 35, ठीक है। और कितना बच्चा सर 4, तो 7 छंग 42, पक्की बात। 14 दूनी 28 और ये 4 बार ये कट गया, ठीक है। ये कट गया कितनी बार, ये 20 आ गया। तो बस सर अब तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो 20 को उधर ले जा रहा हूं, 20 इक्वल टू में आ रहा है 14 प्लस एक्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप बोलेंगे सर वो 6 आ रही है। मतलब हमें कितने और लोगों की जरूरत होगी, तो कितने लोगों की जरूरत होगी 6 लोगों की। फिर से मैं कह रहा हूं सिर्फ इंपॉर्टेंट होता है इसको लिखना। यदि ये लिखना आपको आ गया तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसको आप सॉल्व ना कर सके, सही है कि नहीं। उम्मीद करता हूं बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। वो इतना बड़ा मैटर नहीं है, सिर्फ इसको लिखना और ऐसा क्यों लिखना ये सिर्फ जानना भी जरूरी है, राइट। देखते हैं ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें एक अलग टाइप है, ध्यान से पढ़िएगा। 24 आदमी एक काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक। तो 12 आदमी आधे काम को, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस शब्द को, आधे काम को, मतलब पहले पूरा वर्क था, इस बार आधा काम कराना है और 12 आदमियों से। तो हमें बताना है कितने दिन का जरूरत होगा। तो ऐसे सोचिए 24 आदमी आएंगे, एक मतलब टोटल काम करेंगे 16 दिन और एक काम कर देंगे कंप्लीट। इस बात पे जरा जोर दीजिएगा। अब यदि मैं आदमी आपको कितने दे रहा हूं 12, तो दिन में आपसे पूछ रहा हूं और काम करना है कितना, आधा, सही है कि नहीं। तो ऐसे सोचो कि हमें कितने दिन की जरूरत लगेगी, तो हम मान लेंगे डी दिन की जरूरत लगेगी। जिनको ना समझ में आया वो ऐसे कर लेना, 24 आदमी इसी काम को करने में ले रहे हैं 16 दिन और काम कर रहे हैं कंप्लीट, मतलब पूरा 1 यूनिट, पक्की बात। अब यही काम, इसका आधा काम, सॉरी इसी काम का आधा काम, इसलिए नीचे आएगा 1/2 क्योंकि आधा काम है, सही है। कितने लोगों से कराना है 12 लोगों से, तो हमें बताना है दिन कितने लगेंगे, सही है कि नहीं। तो बच्चे आप सोच पा रहे होंगे 1/2 जो है वो इधर जाएगा, तो इधर जाएगा तो समझ रहे हैं 1/2 ऐसे आएगा क्योंकि ये पूरा का पूरा 1/2 उठ के इधर जाएगा, तो 1/2 मतलब 2 नीचे इधर आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। जिसको नहीं आ रहा समझ में करके बता देना, कोई इशू नहीं है। 12 से ये कटेगा कितनी बार, 2 बार, ठीक है। उसके बाद बस ऐसे देख लीजिए 2 × 16 और यहां तो 1 है और ये 1/2 इधर जाएगा तो ऐसे आएगा 1/2 और इक्वल टू डी। तो ये आया ना नीचे 2, वही मैं कह रहा था। तो 2 से 2 कट गया तो डी कितना लगेगा 16, मतलब कितने दिन लगेंगे हमें 16 दिन, सही है कि नहीं। तो ऐसे भी सोच सकते थे हम क्या कि सर सोचो पहले यहां एक काम था, अब यहां आधा काम है, तो सर ऐसे भी सोचो ना व्यक्ति भी तो आधे हो गए, तो दिन तो वही के वही लगेंगे, सही है कि नहीं। तो ये सब चीजें यदि आप क्वेश्चन को कर लेंगे 1-2 बार तो आपके दिमाग में भी चलने लगेंगी, और यदि नहीं चलती दिमाग में कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग में नहीं चलती है, 1-2-3 बार जब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, अच्छे से मेहनत करते हैं, तो सब अपना दिमाग भी बिल्कुल ओपन हो जाता है, फिर समझ में आने लगता है किन चीजों को लिख के करना चाहिए और किन चीजों को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। अब ये सारी चीजें मैं एकदम इसलिए स्टार्टिंग में नहीं बोल पाता क्योंकि हर बच्चे का लेवल अलग अलग होता है। सारी चीजें मैं डायरेक्ट कराऊंगा तो दिक्कत थोड़ी सी उसको भी हो जाएगी, सही है कि नहीं। फिर से मैं कह रहा हूं पहले एक काम था अब आधा काम है, पहले दुगने आदमी थे अब आधे आदमी, तो सिंपल सी बात है, आदमी कम मतलब आदमी आधे तो काम भी आधा हो गया, तो दिन तो वही के वही लगेंगे, सही है कि नहीं। तो इस तरीके से चीजों को बनाना है और आप समझ पा रहे हो, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पे लिखा है किसी फैक्ट्री में 60 मजदूर 26 दिनों में 676 खिलौने तैयार करते हैं, ठीक। एक फैक्ट्री है जिसमें कितने लोग आ रहे हैं 60 लोग, कितने दिन काम कर रहे हैं 26 दिन, और काम क्या कर रहे हैं खिलौने बनाना, और कितने तैयार कर ले रहे हैं 676, ओके। फिर कह रहा है कि यदि मैं 45 मजदूर दूं तो कितने दिन लगेंगे यदि मुझे खिलौने तैयार करना है, कितने 702,
तो बच्चे ये जो खिलौने हैं ना, ये पता है क्या है, ये काम है जो हम पार्टी से कराने लग रहे हैं। तो पार्टी की इंफॉर्मेशन ऊपर आएगी, 60 लोग 26 दिन काम करते हैं और काम क्या करते हैं, इतने खिलौने बनाने का। अब हम यदि कितने लोग बुलाएं, 45 लोग, तो हमसे पूछा जा रहा है कितने दिन लगेंगे यदि हमें काम कराना है 702 का, 702 खिलौने तैयार करना है। तो बस कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। इसको आप काटेंगे 26 टाइम कटेगा, इसको आप इससे उड़ाएंगे 27 टाइम कटेगा, पक्की बात। तो फिर अब चालू हो जाओ काय से, 5 से। तो 5 नमा की 45 होता है और ये 12 बार 60 हो जाएगा, सही है। फिर 9 तिया 27 होता है, ठीक है, और 12 तिया 36 होता है। तो कितने दिन लगेंगे, 36 डेज, है ना। तो फिर से मैं कह रहा हूं, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, हमेशा ध्यान रखिएगा काम या जो खिलौने बनाना है या ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन जो काम के रूप में दी जाती वो आती नीचे, ठीक है। बाकी आदमी उनके द्वारा लगा एक दिन में समय, कितने घंटे उनने दिए, कितने दिन लगे, उनकी एफिशिएंसी, ये सब आ रही होती है ऊपर इनटू में। क्लियर है, बस इतनी सी कहानी है इस टाइप के सारे क्वेश्चंस की, जो बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे, राइट। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पे बोल रहा है कितने व्यक्ति 8 दिनों में शेष काम करेंगे, ठीक है। बहुत अजीब सा क्वेश्चन है पर बहुत सिंपल है ना, सिर्फ भाषा पे बना क्वेश्चन है ये। कितने व्यक्ति 8 दिनों में शेष काम करेंगे जबकि 24 व्यक्ति 10 दिनों में 3/5 काम करते हैं। कहानी को मैंने थोड़ा अपने शब्दों में लिख लिया है। बोल रहा है कितने व्यक्ति शेष काम को 8 दिन में करें। तो शेष का मतलब क्या है, कुछ काम पहले हो चुका है और जो बचा हुआ काम है वो हमें 8 दिन में कराना है। कितने व्यक्तियों से, तो वो व्यक्ति, पर्सन, उसका की संख्या या नंबर निकाल के लाना है। क्लियर है। अभी तक क्या हुआ था, 24 आदमी 10 दिन में उस काम का 3/5 भाग कर चुके। तो बच्चे सारी चीजें स्टार्ट हो रही हैं सिर्फ यहां से, ठीक है। और इसको बहुत अच्छे से मैं समझा पाऊंगा, ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूं। ऐसे सोचो 5 यूनिट है टोटल काम, क्या बोल रहा हूं, 5 यूनिट है टोटल काम, जिसमें से सर 3 यूनिट तो कर दिया है किसने, इस पार्टी ने। तो अब 5 में से यदि 3 हो गया है तो ये शेष काम कितने यूनिट बचा, 2 यूनिट। बस ये जो इंफॉर्मेशन है ना, इस बार अपन को लिखना थी, वो भी विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। सही है कि नहीं। फिर से इस बात को समझिए, वो कह रहा है कितने व्यक्ति शेष काम को 8 दिन में करते हैं यदि 24 व्यक्ति 10 दिन लग के उस काम का 3/5 भाग करने लग रहे हैं। तो मैं सोचूंगा ऐसे कि 5 यूनिट टोटल काम है, जिसमें से 3 यूनिट हो चुका है, 2 यूनिट मुझे कराना है, कितने व्यक्ति लगेंगे और कराना 8 दिन में। तो बस सारी कहानी क्लियर हो गई। तो मैं कह दूंगा एम व्यक्ति आए 8 दिन तक और बचा हुआ 2 यूनिट काम हो जाएगा कंप्लीट। इससे पहले किसने, 24 लोगों ने एक मतलब टोटल 10 दिन काम किया और काम कितना किया है, 3 यूनिट। सही है कि नहीं। तो 3 अट्ठे होता है 24, 8 से 8 कट गया, 2 का इंटू 10 के साथ, तो कितने लोगों की जरूरत लगेगी, 20 लोगों की, है ना। फिर से मैं कह रहा हूं, यदि आपका जो काम है वो आपने बहुत अच्छे से कर रखा है, ठीक है, आपको पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें डील नीचे काय से करना होती है, वर्क से। सही है कि नहीं। और वर्क कहां से आएगा इस बार, यहां से। क्लियर है। तो सारी चीजें आप बहुत अच्छे से बना पा रहे होंगे, ठीक है। देखते हैं ऐसी एक अलग टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पे बोल रहा है 10 मजदूरों की 15 दिनों की मजदूरी 1800 रुपए। मतलब ऐसे सोचो 10 लोग आएंगे, 15 दिन तक लगे रहेंगे, तो एक काम कंप्लीट हो जाएगा और उसके एवज में उन्हें मिलेंगे कितने, 1800 रुपए। ठीक। फिर कह रहा है 12 मजदूरों की 8 दिनों की मजदूरी कितनी होगी। यदि हम क्या 12 लोग भेजें और 8 दिन काम कराएं तो आखिर उन्हें कितना पैसा देना होगा। तो ऐसे सोचो, हमेशा मैंने बोला है अभी तक कि आदमी उनके द्वारा एक दिन में लगा समय, टोटल उस काम को करने में लगा समय, उनकी एफिशिएंसी, ये सब ऊपर आती है और इनटू में रहती है, और नीचे आता है काम। और काम ना दिया हो तो जो पैसे होते हैं ना, वो भी बच्चे नीचे आते हैं, बस इतना ध्यान रखो आप, ठीक है ना, अपॉन में आते हैं। तो फिर से मैं समझाना चाहूंगा, 10 लोग आएंगे, टोटल 15 दिन तक लगे रहेंगे और उनको जो पैसा मिलेगा इस काम को करने का, वो मिलेगा 1800 रुपए। अब ठीक है, कितने लोग हम बुलाएं, 12 लोग, और काम कराएं सिर्फ 8 दिन, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है उनको आखिर हमें कितना पैसा देना होगा, तो हम बोल देंगे 8 रुपए देना होंगे। सही है। बस सर इसको सॉल्व करना है तो करते हैं। तो ऐसा करो, इसको काट दो आप 2 से, तो ये आएगा 6 और ये आएगा 5। सही है। 5 से इसको काट दो, 5 दिया होता है 15, 3 बचा, 5 छक्के होता है 30 और 0। सही है।
अब इसके बाद क्या बच रहा है, 3 से काट दो, 3 5 होता है 15 है ना, और 3 कम 3, 3 दूनी 6 और 0, ठीक है। फिर 5 से ही काट दो इसको, तो कितना हो गया, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। तो इधर तो कुछ बचा नहीं, सिर्फ 24 है, तो उस तरफ जाने दो। तो R इक्वल टू में कितना आ रहा है, 24 इंटू 6 इंटू 8। तो आप इसको इंटू करिएगा तो ये आएगा 1152। आखिर उनको कितने रुपए देना होंगे, 1152 1152 रुपए, ठीक है। इस तरीके की आपको पेमेंट करना होगी यदि 12 लोग बुला रहे हैं और 8 दिन काम पे लगा रहे हैं, ठीक है ना। और जो मजदूरी होगी वो कुछ इस बिहाफ पे मिली है कि 10 लोगों को 15 दिन काम करके इतने मिले, तो 12 लोगों को 8 दिन काम करके इतने रुपए देना होंगे। क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें समझ आ रही होंगी, है ना। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर लिखा है किसी फैक्ट्री में 30 मजदूर 20 दिनों में 12,000 रुपए कमाते हैं, ठीक। फिर कह रहा है 36 मजदूर कितने दिन में 18,000 रुपए कमाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सोचिए 30 मजदूर 20 दिन काम करते हैं तो उनको दिए जा रहे हैं 12,000 रुपए, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, 36 मजदूर कितने दिन, तो डी दिन में 18,000 रुपए कमा लेंगे। तो आप समझ रहे होंगे बहुत ही सिंपल है, 30 लोग हैं 20 दिन काम कर रहे हैं तो उनको मजदूरी दी जा रही 12,000 रुपए, ठीक। फिर हमसे बोला जा रहा है कि यदि 36 लोग आए कितने दिन तक काम करेंगे कि उन्हें 18,000 रुपए मिल पाए, ठीक है। तो 3 जीरो से 3 जीरो गई, 18 दूनी होता है 36, ठीक है। 2 से ये कट गया, आ गया 10, सही है। फिर 3 से काट देते हैं अपन, तो ये आ गया 10 और ये आ गया कितना, 3 चौक 12, सही है। तो सर ये 100 हो गया और ये 4 से कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा अपना कितना, 25, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं आप बच्चों को समझ में आया होगा। सिर्फ ध्यान रखिएगा इंफॉर्मेशन क्या दी है और किसके इक्वल करना है, उसके बाद सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उसको बहुत अच्छे से करिएगा, ठीक है। देखते हैं उस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है एक ठेकेदार को किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करने का ठेका दिया गया। मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर था और उसको कहा गया कि 12 डेज में इस वर्क को कंप्लीट कीजिएगा। उसने कुछ मजदूरों को काम पर लगाया, ठीक, लेकिन 4 मजदूर शुरू से ही अनुपस्थित रहे, ठीक है। उसके बाद कह रहा और शेष ने काम को 18 दिन में समाप्त कर दिया। तो शुरू में कितने मजदूर काम पर लगाए गए, ठीक। बच्चे कहानी कुछ ऐसी है, एक काम करने का हमने जो वर्क था वो एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया। कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि मैं इस काम को सर 12 डेज में कंप्लीट कर दूंगा, ऐसा उसने सोचा था। अब इसके लिए उसने इतना भी सोचा होगा कि X मजदूर का रिक्वायरमेंट रहेगा यदि 12 दिन में इस काम को कंप्लीट करना है, राइट। पर जो जैसी काम स्टार्ट हुआ तो उसके जो 4 मजदूर थे या लेबर थे वो आए ही नहीं काम करने। तो काम पे कितने लोग आए, तो आप बोलेंगे X-4 लोग आए। आना X से पर आए X-4। तो सिंपल सी बात है, लोग यदि कम आएंगे तो जितने दिन का काम था उससे ज्यादा दिन ही लग जाएंगे। तो 12 की जगह कितने दिन लगने लग रहे हैं, 18। तो हमसे पूछा जा रहा है कि यदि सारी चीजें सही रहती और सारे मजदूर काम पे आते तो आखिर वो मजदूर होते तो होते कितने, सही है कि नहीं। तो X होते। तो ऐसे सोचो X मजदूर आते, 12 दिन लगे रहते, एक काम हो जाता कंप्लीट। पर इसी काम को करने 4 मजदूर कम, मतलब X-4 आए और ये काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, 18 दिन में। बाकी तो सारी चीजें आप समझते ही, 6 से काट देते हैं, ठीक है। बाकी अंदर इंटू कर देते हैं, 4 तिया 12, ठीक है। तो X की वैल्यू कितनी आ गई सर, 12। यदि सब कुछ ठीक रहता तो कितने मजदूर लगते हमें, 12 मजदूर, है ना। 12 मजदूर 12 दिन में एक काम कंप्लीट कर देते। पर आज कितने मजदूर आए, 4 कम, मतलब कितने आए काम पे, 8 मजदूर, और उनको इस काम को करने में कितने दिन लगे, इसलिए 18 दिन, सही है। तो उम्मीद करता हूं ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए थे आपको बहुत अच्छे समझ आए होंगे। फिर से मैं कह रहा हूं क्वेश्चन तो सर ढेरों हैं, ठीक है, और वो सारे क्वेश्चंस आपसे धीरे धीरे खुद ही बनने लगेंगे एक समय के बाद, यदि आपने मेरे इस काम को बहुत अच्छे से पहले सीखा, नोट्स बनाए और थोड़ा उस पर सोचा कि आखिर ये करते कैसे सॉल्व में। किताबों में जो सॉल्यूशंस दिए उनको बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि वो सारी ओल्ड बुक्स हैं और हम लोग जो सॉल्यूशन देते हैं बिल्कुल वो लेटेस्ट पैटर्न पे देते हैं, और वो पैटर्न हम भी कहीं से सीखे अपने सीनियर से, इसमें कोई शक दो राय नहीं है, राइट। क्योंकि मैं तो हमेशा जो सच्ची बात रही है वो बोल देता हूं, ठीक है। इसलिए शायद सारी चीजें वैसी बना नहीं पाता जो एक दूसरे लोग बना रहे होते हैं, पर कोई इशू नहीं है ना। सच भी बोलना तो एक बहुत बड़ी चीज है जो हर किसी से नहीं हो सकता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो, मेरी ये पढ़ाई, मेरा ये काम आपको अच्छा लग रहा होगा। मेरे इस चैनल को जरूर
अपने सारे साथियों को, दोस्तों को बहुत अच्छे से बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, वीडियो को लाइक कीजिए और वो बेल आइकॉन जो होता है उसको प्रेस करके रख लीजिए ताकि आपको टाइम पे करेक्ट नोटिफिकेशंस मिल जाएं, है ना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, अगले किसी बहुत अच्छे टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।